गुरुजी उपस्थित हैं। वेद वेदांगोपनिषद पुराणे इतिहास शास्त्र निष्ठा संपन्न धर्म शास्त्र हृदय सम्राट डॉक्टर श्री ज्ञानेंद्र पाठक जी। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन ये समाज तक बात पहुँचेगी इसलिए नाम लेना पड़ रहा है। इनकी भी वाणी श्रवण करने का हम सबको अवसर आज प्राप्त होगा। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। मानो हमारे ऊपर साक्षात परमात्मा की ही कृपा है, क्योंकि जब नारायण की कृपा होती है तभी महापुरुषों की वाणी श्रवण करने का मनुष्य के लिए अवसर प्राप्त होता है। कुछ प्रश्न है जो मैं गुरुजी के समक्ष रखना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, और द्वितीय प्रश्न ये है कि ब्राह्मण अपने आत्म कल्याण के लिए क्या करें जिससे उनका जीवन एक सत्य मार्ग पर चले और अपने जीवन को धन्य करें। पूज्य गुरुदेव से मेरा अनुरोध है। जो हम लोगों ने यज्ञशाला में हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा की थी, व्रत जप पूरा कैसे है, व्रत समेश ब्राह्मणानाम समाधियताम समाहित मनसा स्मः। तो पूरा हुआ। उसमें अंतिम था प्रवचन। प्रवचन का अर्थ है कि सांगोपांग जिन्होंने वेद का स्वाध्याय किया है और स्वाध्याय के साथ जो आपने मंत्रों को कंठ किया है उसको अर्थ जाने और मंत्र अर्थ के साथ में उस विधि का भी प्रयोग करें। उसमें वेदो खिलो धर्म मूलम, इसकी यही व्याख्या की शंकराचार्य जी ने साढ़े भाष्य में भी। वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल कौन? अखिल वेद। अखिल वेद, वेद तो अखंड होते ही अखिल शब्द क्यों लगाया उसमें? बोले अखिल इसलिए कहा कि तीन चीज जब पूरी होंगी जब हम अनुष्ठान का फल प्राप्त होगा। मंत्र होना चाहिए, उसका अर्थ भी होना चाहिए, उसकी विधि भी होना चाहिए। स्वरतो वर्णतो व मथ्या प्रयुक्तो न तमर्थ माहो सवाग वज्रमान हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। स्वरतः जैसे आप लोगों को मतलब नई बात मालूम पड़ रही है, वो सबसे पहले हमारे ये स्वरतः, स्वर जो जहाँ जिसका जो अक्षर है, जहाँ जिसका जो वर्ण है उसके अनुसार जो है उसका प्रयोग होना चाहिए स्वर का। जैसे आपने वेद का जो स्वाध्याय किया है ना, तो अब स्वाध्याय में हाथ चलाएंगे, किंतु जब हम उसको यज्ञ में प्रयोग करेंगे तो वो स्वर मुंह से चलता है। जिसका जहाँ वर्ण है, जहाँ इसका स्वर है उसके अनुसार उसका उच्चारण होना चाहिए वर्ण का। और कभी भी जो यज्ञशाला में जो चर्चा जो हो वो केवल जो है शास्त्री ही हो, इधर उधर की नहीं होनी चाहिए। मिथ्या प्रयुक्त हो न तमर्थ माह, बिना अर्थ के किसी मंत्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सवाग वज्रम यजमानम हिनस्ति, यदि इसमें से एक भी त्रुटि रह गई तो वाणी रूप वज्र के द्वारा यजमान का हनन होगा। यजमान से तात्पर्य केवल ये नहीं है कि जो है हमारे बच्चू पंडित जी हैं, यजमान से मतलब है यजमान। हाँ, हम जो लोग कर रहे हैं वो यजमान है, जो करा रहे हैं वह भी यजमान है। दोनों में यजमान शब्द रूढ़ है। ये यजति जो करे या जो करावे, तो इसलिए कहीं स्वर का अपराध होगा, वर्ण का अपराध होगा तो हम दोनों को हानि उठानी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखिए, सुनत कहत अनुमोदन करही, सुनने से कहने से अनुमोदन करने से बराबर ही फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लाखों रुपया खर्च करके जिस अनुष्ठान का फल प्राप्त करेंगे वो कर्तु शास्तु अनुज्ञातु तुल्यम यत् प्रेत तत्फलम। कर्तु माने करने वालों को, जैसे आप कर रहे हैं, शास्तु कि आप ऐसा कर लो, मंदिर का जिसने उपदेश किया हो अथवा यज्ञ कराना जिसने उपदेश किया हो, उसकी आज्ञा के अनुसार आप प्रेरणा जो कर रहे होंगे, प्रेरणा देने वालों की बराबर फल है। कर्तु शास्तु अनुज्ञातु, अनुज्ञातु माना ये बहुत काम अच्छा हो रहा है। तुल्यम यत् प्रेत तत्फलम, जब शरीर आपका छूटेगा, धर्मराज यहाँ जाकर निर्णय होगा तो तीनों का फल बराबर ही निकलेगा, करने वाले का भी, प्रेरणा देने वाले का भी, और जो आप लोग कर रहे हैं उनका भी। आप जितने लोग बैठे हैं ना, किसी का फल वहाँ कम नहीं होगा, बराबर होगा। तो ये बुद्धि रहनी चाहिए। ये नहीं है कि बस हम यजमान ने हमें संकल्प दे दिया कार्य होना है, इनका इनको फल मिलेगा, इनका नहीं। हम उसका तीनों ही भागी हैं, हम तीनों ही समान रूप से भुगतान, तीनों को ही फल मिलेगा। और मंदिर निर्माण का तो
इसका तो कहना ही क्या है। एक बार धर्मस्वामी कृपात्री महाराज जी से कहा, जब केदारनाथ में बना रहे थे, आप इतना लंबा चौड़ा बना रहे हैं, यहाँ तो यादवों की बस्ती है, इसका तो जो है यादव भोग कर सकते हैं। बोले कि नहीं, जब तक इस काशी में गंगा किनारे यमुना किनारे एक ईंट भी भूमि में रहेगी, तब तक जो है उस व्यक्ति का जो अक्षर लोक में निवास होगा उसको भी बिगड़ने वाला नहीं है। ये उन्होंने समाधान किया। एक बार उनसे पूछा, धर्म संघ विद्यालय बहुत बने, कि महाराज आपने जैसा आचार विचार आपका आचरण है उसके अनुसार तो पालन नहीं हो रहा। तो एक बोले फिर बंद कर दिया जाए, वो ऐसी भूल कहीं मत करना जीवन में। इस धर्म संघ महाविद्यालय यमुना बाजार में मैं समझता हूँ कि यदि एक बालक भी अपने धर्म के अनुसार चला, सब चले तो बहुत अच्छी बात है, यदि एक भी चला और किसी धर्मात्मा का एक कण भी उस बालक के मुख में पहुँच गया तो उसकी 21 पीढ़ी तर जाएंगी। उन्होंने ये श्लोक होता है, यस्य कुक्षगतम अन्नम विद्याभ्यासेन जीविति तारित यस्य गोत्रेण 10 पूर्वाणी दशापरान। ये कृपात्र महाराज का है। ये नहीं है अब व्यवस्था देख कर व्यवस्था को बंद करके और जो हाथ झाल लीजिए, तो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ। अब प्रश्न पे आते हैं बहुत संक्षिप्त में, ये 2 प्रश्न का एक में ही उत्तर हो जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के लिए पूरा उपदेश दिया, किंतु उद्धव जो है साथ जाने की जिद करने लगे। जब बहुत कहा उन्होंने कि बद्रिका आश्रम में जाइए, मेरा भजन करिए और तुम्हें माया नहीं चिपकेगी। किंतु 2 चीज़ों को ध्यान रखना, कुछ भी याद न रहे तो प्राणी मात्र का, मनुष्य मात्र का 2 वस्तुओं को ध्यान रख लेना, कल्याण हो जाएगा। सब शास्त्र भूल जाना जो मैंने आपसे कहा है उद्धव जी से। किंतु क्या गुण दोष देशिर दोषा, गुण दोष देशिर दोषा अभ्यस्त गुण वर्जिता। किसी गुणों में गुण मत देखना, किसी के दोष में दोष नहीं देखना, गुणों में गुण देखना, दोष में दोष देखना ही दोष है। और किसी गुण में गुण ना देखना, दोष में दोष ना देखना, ये सबसे बड़ा गुण है। ये जीवन में रहे। अब ये कहो गुण में गुण देखें तो क्या हानि है? बोले हानि है, आज आपके पक्ष में है तो गुणों में गुण देखोगे, कल आपको उससे द्वेष हो जाएगा तो उन्हीं गुणों में दोष देखने लगोगे। वो तो हो गए। तो इसलिए उन्होंने पहले से पत्ता काट दिया उन्होंने जो उद्धव जी से, किसी गुणों में गुण मत देखो, किसी में दोष मत देखो। और अधिक परिपक्व स्थिति हो जाए तो आत्म सर्वभूतेषु, सही प्राणियों अपना दर्शन करो। जिस सही प्राणी अपना दर्शन हो जाएगा तो कहीं अपने से व्यक्ति द्वेष नहीं करेगा, तो दूसरे द्वेष नहीं होगा तो कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरा चारा है नहीं।